फिर बेटा कल हमने कैलेंडर पढ़ा, तो जो कि कैलेंडर का कंप्लीट हो गया था टॉपिक, पर एक क्वेश्चन बच गया था उसमें। ऐसे देखो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ, 15 सितंबर 1982 को हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है उसका जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ, तो बताओ 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु कितनी होगी। जैसे कभी भी तुम्हें अपनी आयु निकालनी है ना भाई, आज जैसे पूछो भाई, कई बार जब हम किसी फोरम के लिए एप्लीकेबल होते हैं तो उसमें पूछते भाई कितने वर्ष के हो गए, कितने महीने के हो गए, कितने दिन के हो गए, तो एग्जैक्ट कैसे निकालोगे कि 1 जनवरी, जनवरी का मतलब 1 तारीख पहला ही महीना, और 2003 को वह कितने वर्ष का होगा। यदि उसका जन्म 15 सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां, और 1982 को वह कितने वर्ष और कितने दिन और कितने महीने का होगा। तो ऐसे लिखो पहले तो नोट करके, जब भी महीना दिन और ये निकालना हो ना, तो क्या करना है कि मास में जो मास होता है उसमें 30 जोड़ने हैं, मास में 30 जोड़ना है, और वर्ष में 12 जोड़ने हैं, और वर्ष में 12 जोड़ने हैं। जब भी तुम्हें महीना दिन और वर्ष निकालना हो तो एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो महीना है उसमें 30 जोड़ना है, और जो वर्ष होता है उसमें 12 जोड़ना है। अब देखो, इसमें तो 30 जोड़ो और इसमें 12 जोड़ो, अब ये कितना हो गया, 30 और 1 31, 31 में से 15 गए तो 16 दिन का हो गया वो। अब ये 12 और 1 13 है ना, तो एक ही तरह संपाई ले ली हमने, एक कम करना है, 12 और 1 13 है, तो इसमें एक 13 में एक कम करना है, कितना बच गया ये 12, 12 में से 9 गया तो 3 महीने का हो गया वो, यहाँ एक कम करना है, एक कम करोगे तो 2003 में एक कम करोगे तो 2002 हो गया, तो 20 साल का हो गया वो व्यक्ति, और 3 महीने का हो गया, और 16 दिन का हो गया। ऐसे हमेशा महीने में 30 जोड़ना है और वर्ष में 12 जोड़ना है, एक कम करना है, क्योंकि असल पाई ले लिया हमने इधर। बेटा एक बात, 3 कैसे आया कि ये 12 और 1 13 हो गए, एक असल पाई इधर ले रखी थी, तो ये एक कम करना है, 12 करना है, 12 में 9 गए तो 3 महीने हो गए, इधर 2003 है, एक कम करोगे 2002 बच जाएंगे, 2002 में 82 घटाओगे तो 20 साल। क्लियर है। एक तुम्हारे हाथ से निकाल देता है, देखो 10/3/2003। बेटा क्या चालू है, सुनो देख एक बार, फिर कैसे पूरी रात लाइट है, खोल दे 10/3/2003, तो 17/4/1960। बताओ कितने महीने, कितने दिन और कितने वर्ष का। बस बेटा अच्छा है मेरे बोलो। बेटा इतना समय मतलब लगाओ, देख सुनो, इसमें 30 जोड़ो, 30 और 10 होगा 40, 40 में 17 गए तो 23 तो दिन का हो गया वो, इसमें 12 जोड़ो, 12 और 3 15, एक कम करेंगे 14, 14 में 4 घटाएगा तो 10 महीना होगा वो, ठीक है। ये हो गया 2002, 24 और 2 26, वह 26 वर्ष 10 महीने और 23 दिन का हो गया।
यही तो बताइए क्यों बात। साक्षी कौन समझ आ गए पूनम आ गई। फिर ये इसमें में से एक घटा, इसमें एक घटाया 12 और 3 15 14 कर दिया, 14 में 4 घटा के 10। 2003 है तो 2002 करो, 2002 है तो 2001 करो, 2001 है तो 2000, यहाँ एक घटाना है इसमें से। 2003 है, एक घटाओगे तो क्या बच गया 2002। 2002 में से 1976 घटाओगे तो कितने साल होंगे 26। एक घटाना मोटे बात है, ये मेथड होता है इसका, वर्ष महीने और दिन निकालने का मेथड होता है। तो आज हमारी 5वीं क्लास है और हमारा जो टॉपिक है वो घड़ी से रिलेटेड है। घड़ी से रिलेटेड बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, पूरी बात समझनी आराम से। देखो रटाफिकेशन नहीं करनी है। एक घड़ी है, इस घड़ी में यहां 12 बजते हैं, यहां 6 बजते हैं, यहां 1 बजता है, यहां 2 बजते हैं, यहां 3 बजते हैं, यहां 4, ये 5 बज गया, ये 7 बज गया, ये 8 बज गया, ये 9 बज गया, ये 10 बज गया और ये 11 बज गया। अब एक बात बताओ कैसे। एक तो इसमें खाने कितने हो गए ये बता दो 12 में। मैं जैसे अगर 5 खंबे होते हैं ना, जैसे मैं कहूं कि 5 खंबे हैं, इसमें तो खाने पड़ेंगे 1 2 3 और 4 खाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पंक्ति में है जब तो एक ये पहले वाला लास्ट वाला छूट जाएगा। अगर कोई चीज गोल है और इसमें 12 अंक है तो 12 ही खंडे बनेंगे, गोल है तो देखो 1 2 3 4 5 6 12 बनेंगे टोटल। अच्छा, टोटल ये जो कोण होता है ना, देखो ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 180 डिग्री का होता है, ये 270 का होता है और ये पूरा जो वर्त होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? टोटल ये घड़ी है ये 360 डिग्री के कोण पर है। टोटल घड़ी 360 डिग्री के कोण पर वांडरिंग कर रही है और इसमें खाने कितने टोटल 12 है। तो एक खाना 12 3 36 30 डिग्री का होता है। एक खाना कितने डिग्री का होता है भाई? 360 का ही टोटल और इसमें 12 खाने हैं तो एक खाना 30 डिग्री का हो गया। अच्छा, एक खाना 30 डिग्री का हो गया तो एक बात बताओ, एक खाने में मिनट कितनी होती है? 5 मिनट होती है। तो 1 मिनट कितने डिग्री की होती है? 6 डिग्री। ये तो है नॉर्मल सी बात। मैं कहूं कि एक घड़ी में 3 बजे है, एक बात सुनो, एक घड़ी में 3 बजे है, तुम्हें खुद बोलना है, मुंह से बोलो कि 3 बजे हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। कितनी मिनट होती है? 60। 1 घंटे बाद यानी कि 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मेरे को ये बता दो कि जो मिनट की सुई है यहां कहां मिलेगी तुम्हें? मिनट की सुई कहां पहुंच जाएगी 1 घंटे बाद? 3 बज रहे घड़ी में, मिनट की सुई कौन सी है? जो 12 पहले ही है। तो 1 घंटे बाद ये कहां पहुंच जाएगी? 12, क्योंकि ये पूरे एंगल पर घूम करके 1 घंटे बाद में ये यही पहुंच जाएगी। तो 60 मिनट बाद में मिनट की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी? ये 360 डिग्री पूरे में घूम जाएगी। तो 1 मिनट में ये कितनी घूम जाएगी? 360/60, यानी कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है 6 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, अभी उतार साथ ही बात सारी बात है। तो ये बताओ, ये बात क्लियर है नहीं? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा। अच्छा, 60 मिनट बाद में जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है ये कहां पहुंच जाएगी? ये बता दो मेरे को बस। 1 घंटे बाद जो 3 बज रहे हैं तो कितने 1 घंटे बाद कितने बच जाएंगे? 4। और प्रत्येक खाना कितने डिग्री का है ना बेटा? 1 मिनट है 6 डिग्री। प्रत्येक खाना अभी बताया था मैंने, प्रत्येक खाना है 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 3 से 4 पर आएगी तो एक खाने में 30 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। तो 60 मिनट बाद घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में बनाएगी 30/60, यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। अब लिखो, मैं लिखाता हूं ऐसे। घंटे की सुई को छोटी सुई कहा जाता है, घंटे की सुई को छोटी सुई कहा जाता है।
घंटे की सुई को छोटी सुई कहा जाता है और मिनट की सुई को बड़ी सुई कहा जाता है, और मिनट की सुई को बड़ी सुई कहा जाता है। घंटे की सुई को छोटी सुई कहा जाता है और मिनट की सुई को बड़ी सुई कहा जाता है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। एक बटा 2 डिग्री का कोण। अच्छा बेटा, एक बात और ध्यान देना कि एक सुई और होती है सेकंड की सुई, सबसे छोटी सुई। जब भी 1 मिनट होगी ना तो सेकंड की सुई पूरी पे घूम जाएगी। जैसे 1 घंटा होता है तो मिनट की पूरे पे घूम जाती है, और सेकंड की सुई हर मिनट में एक बार घूम जाती है। सेकंड की सुई जब भी देखोगे ना तो 1 मिनट होते ही पूरे पे घूम जाती है। तो सेकंड की सुई क्या होती है कि सेकंड की जो सुई है वो 1 मिनट में पूरे पे घूम जाती है। तो ऐसे लिखो कि सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 3 सुई हो गई। सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मेरी बात सुनो, ये बात फिलहाल तुम्हारे याद रहनी चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री का। घंटे की सुई 1/2 डिग्री का, और सेकंड की सुई 360 डिग्री का। अब एक क्वेश्चन तो यही बनता है, ऐसे कहेंगे, जैसे देखो ऐसे कहेंगे कि भाई 10 मिनट में को किसी भी 2 सुइयों के बारे में पूछ लेंगे। 10 मिनट में मिनट और घंटे की जो सुई है द्वारा बनाए गए कोण का अंतर बताओ। बनाए गए कोण का अंतर बताओ। अब सुनो, सीधी सी बात है, 10 मिनट में वो तो बनाएगी, मिनट आए तो 10 नहीं 60 डिग्री का, और वो बनाएगी 10 मिनट में ½ डिग्री का बनाती है ना, तो ये बनाएगी 5 डिग्री का। दोनों का अंतर कितने डिग्री का हो गया? 10 मिनट की पूछ लो, 20 मिनट की, 15 मिनट की, कितने मिनट की पूछ लो। जब हमें पता है कि मिनट की सुई 6 डिग्री का बनाती है, घंटे की सुई 1/2 डिग्री का बनाती है, तो 10 मिनट का पूछ लो, 15 मिनट का पूछ लो, 20 मिनट का पूछ लो, कितने मिनट का पूछ लो। एक बार जल्दी सी 3 सेकंड में निकाल के दिखाओ कि 5 मिनट में सेकंड की जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में, शाबाश। 5 मिनट में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? पांच मिनट में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री बनाओ सर? 360। 5 से गुणा कर दो बस, और क्या करना है इसमें? 1 मिनट में 360, तो 5 में 360 को 5 से गुणा कर दो, या 360 को 5 पर जोड़ दो, 1800। देखो सबसे पहला क्वेश्चन घड़ी के टॉपिक में कम से कम 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि मैं कहूं कि 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा? 3:30 पर कितने डिग्री का कोण जब भी निकालना हो, दोनों सुइयों के मध्य जब एंगल निकालना हो, तो मैं दोनों तरीके बताता हूं। एक तरीका, फर्स्ट तरीका, जो तुम्हें एग्जाम में करना है, 3:30 पर, 4:20 पर, 7:30 पर, 7:10 पर, 2 ऐसे कोण निकालना हो, तो केवल एक सूत्र याद रखोगे कि मिनट को 11/2 से गुणा करोगे और इसमें से घंटा घटाओगे और 30 से गुणा करोगे। एक तो ये 30 नहीं है, ये 30 हर सूत्र में 30 रहेगा। चाहे 3:40 का पूछो तो भी 30 रहेगा,
8:20 का पूछो तो भी 30 है। ये तो सिलेक्टेड सूत्र है। आप देख, इससे मैं आंसर निकालता हूं मात्र 1 सेकेंड में। मिनट क्या हमारे पास 30 मिनट, 30 लिख दिया मैंने, गुणा 11/2 माइनस घंटा क्या हमारे पास 3 और गुणा 30। इसको करेंगे 15 दूनी 30, 15 को 11 से करेंगे तो 165 और 90 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 75। एक तो ये सूत्र होता है इसका ना, समझना है। मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटा गुणा 30। बेटा ये सूत्र ठीक है, दूसरा तरीका होगा और सूत्र है ना, जैसे एंगल बना के इससे समझाऊंगा, ये ठीक है, ठीक है। तो मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटा गुणा 30। एक बार तुम है ना 8:20 का निकाल के दिखाओगे शाबाश। सूत्र तुम्हारे सामने है, सिर्फ ओनली निकालना है। 8:20 पर कितने डिग्री का कोण है? बेटा टाइम खराब मत करो। एक बात ये मिनट की जगह लिख दिया मैंने 20 गुणा 11/2 और माइनस घंटा क्या हो गया 8 और गुणा 30। ये तो आ गया 110 और ये आ गया 240, तो ये हो गया माइनस 130 डिग्री। तो कोण कभी भी माइनस का बनाता नहीं। मैंने 8:20 का इसलिए पूछा है कि यहां माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है, छोटी के साथ प्लस का निशान है, तो घटाएंगे तो माइनस का आएगा, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो माइनस का कभी कोण नहीं बढ़ता। 8:20 का मतलब है, 8:20 का मतलब ये होता है, 8:20 का मतलब ये होता है। और 8:20 पर सुई, जो घंटे वाली सुई है 8 पर नहीं रहती, वो नोक की साइड में आगे निकल जाती है। तो ये कोण बताना, ये कोण, जबकि निकल गया ये कोण, और टोटल ये कोण होता है 360 डिग्री का। तो एक ही बात ध्यान रखना, जब माइनस की संख्या आती है तो या तो तुम्हें माइनस हटाना है, ऑप्शन में 130 मिलेगा, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक बात सुनो, जब भी माइनस की संख्या आती है तो टोटल कोण होता है 360 डिग्री का। माइनस का यदि आता है तो तुम्हें 360 में से घटाना है, ऑप्शन में ये भी मिले और ये भी मिले, तो हमारा आंसर ये करेक्ट रहेगा। अगर केवल 130 है दैट इज आंसर सही है बिल्कुल। यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो कौन सा सही माना जाएगा? 230। लिखो नोट करके। नंबर 1, जब सूत्र लगाने के बाद माइनस की संख्या प्राप्त होती है, जब सूत्र लगाने के बाद माइनस की संख्या प्राप्त होती है तो या तो माइनस हटाया जाता है, या तो माइनस हटाया जाता है, या उसे 360 में से घटाया जाता है। या तो माइनस हटाया जाता है या उसे 360 में से घटाया जाता है। या तो माइनस हटाया जाता है या उसे 360 में से घटाया जाता है। और आंसर करेक्ट कौन सा रहता है? घटाने के बाद जो आएगा दैट इज करेक्ट आंसर। सो थोड़ा सा थारो दिमाग और खोल लो। देखो ये सूत्र तो हमें याद ही है, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटा गुणा 30। मैंने शुरू में निकाला था 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। तो देखो 3:30 का मतलब ये होता है, ये होता है 3:30। घंटे की सुई छोटी होती है, ठीक है, और मिनट की सुई बड़ी होती है। 3:30 का मतलब ये था। 3:30 का कोण कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, 3:30 का मतलब है कि एक खाना कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का। 30, 60 और 90 कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री। बट 3:30 होंगे तो जो घंटे की सुई है वो 3 पर नहीं रहेगी, वो 3 और 4 के बीच में जाएगी, यहां जाएगी घंटे की सुई।
भाई घंटे की सुई तो सरकेगी ना, जब मिनट आगे सरकेगी तो घंटे की सुई सरकेगी। 3 पर तो कब रहेगी, जब सुई 12 पर रहेगी मिनट की, 3 बजेंगे जब रहेगी। अगर 3:05 भी हो गए तो घंटे की सुई आगे सरकती जाएगी, 3:20 पर भी, 3:30 पर भी, आगे 3:30 का मतलब 3 और 4 के बीच में रहेगी। तो हमें 3:30 का मतलब हमें ये कोण निकालना है, जबकि ये कोण तो हमने निकाल दिया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि 30 दूनी 60, 30 या 90, तो ये कोण घट गया, यहां से यहां आ गई सुई, तो ये यहां से यहां आने में 30 मिनट दे दिए इसने। और ये सुई है घंटे की, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री सरक जाती है, क्योंकि 1/2 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, ये तो मैं याद भी है। 30 मिनट में ये कितने डिग्री सरक जाएगी, ये 30 मिनट में 15 डिग्री सरक जाएगी। तो ये जो यहां से यहां आई है ना, ये कोण होगा 15 डिग्री, टोटल है 90 डिग्री। ये कोण बताना है, तो 90 में से 15 घटाओगे तो वही डिग्री कितने आएगी, हमने 75 निकाला। तो ये तरीका थोड़ा सा लेंथी है, उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो सीधा एक ही ध्यान रखो कि मिनट गुणा 11/2 और माइनस घंटा और गुणा 30। तो ये तो अभी याद होना चाहिए तुम्हें, ये नहीं घर जाके याद करेंगे ना, अभी याद करो इसको। इसमें एक सेकंड बात ये है कि जब भी 12 और 1 के बीच में जब भी कभी कोण निकालना हो, जैसे मैं कहूं कि 12:01 से 12:59 तक कोई भी एंगल निकालना हो, तो ये सूत्र तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है, ये सूत्र तो काम करेगा ही करेगा। पर समय बचाने के लिए यदि याद रख सकते हो तो केवल तुम्हारा सूत्र रहेगा मिनट गुणा 11/2, क्योंकि घंटे के स्थान पर 0 हो जाता है, और 0 को जब 30 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो केवल यही सूत्र रह जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 12:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो 12 और 1 के बीच का समय है, तो केवल मिनट गुणा 11/2, मिनट गुणा 11/2, तो हमारा 1 सेकंड का आंसर है 110 डिग्री। लिखो नोट करके नंबर 2। जब 12 और 1 के बीच कोण निकालना, 12 और 1 के बीच कोण निकालना हो, अर्थात 12:01 से 12:59 तक कोई भी कोण निकालना, तो केवल मिनट गुणा 11/2 का प्रयोग ही किया जाता है। चाहे 12:01 पे पूछो, चाहे 12:54 पे पूछो, तुम्हें मिनट गुणा 11/2 का प्रयोग ही करना है। और यदि बाय द वे तुम्हें ये बात ध्यान ना रहे तो इस सूत्र से तो 1000% सारे ही क्वेश्चन निकल गए, लेकिन वो समय बच जाएगा अगर ये बात याद रख लोगे। बस पता है कैसे, 12:20 पे तुमने ये सूत्र लगा दिया, तो घंटे की जगह 12 लिखोगे ना, तो 12 × 36 से 360 डिग्री हो जाएगा, तो वो माइनस की बचेगी संख्या, फिर तुम्हें 360 में से घटाना पड़ेगा। तो ये छोड़ दो, इसको ये ध्यान रखो। एक बार जल्दी से मेरे को 12:10 पे बताओ, जल्दी बताओ, 12:10 पे कितने डिग्री कोण पड़ेगा? 55, क्योंकि वही 10 गुणा 11/2, 2 × 10, 11 × 55। बेटा या कंडीशन क्लियर है इतना है? अच्छा, इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि ये सूत्र तो काम करेगा ही करेगा, बट यदि दोनों सुइयां एक ही संख्या पर आए, यदि दोनों सुइयां एक ही संख्या पर आए, एक ही संख्या का मतलब मैं कहूं कि 1:05 पर कितने डिग्री का कोण पड़ेगा, 2:10 पर, 3:15 पर, 4:20 पर, 5:25 पर, 6:30 पर, 7:35 पर, 8:40 पर, 9:45 पर, 10:50 पर और 11:55 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मोटी बात यह है, एक ही संख्या पर सुई होती नहीं, क्योंकि मिनट की सुई, घंटे की सुई कभी भी 12 को छोड़कर एक संख्या पर कभी नहीं होती ना।
1:05 को कैसे कैसे लिखोगे? देखो 1:05, तो ये तो 5 मिनट हो गई, मिनट की सुई हो गई, लेकिन जो घंटे की सुई है वो कहां मिलेगी? ये और बता दो मेरे को, थोड़ी सी आगे मिलेगी, क्योंकि 1:05 होगी तो घंटे की सुई तो आगे सरकेगी ना आगे। मोटी बात यह है कि एक आइडिया लगाना है तुम्हें। 1:05 का मतलब है दोनों सुई एक पर है, 2:10 का मतलब है दोनों सुई 2 पर है, 9:45 पर दोनों सुइयां 9 पर है। तो जब दोनों सुइयां एक ही संख्या पर हो तो सूत्र तो ये काम करेगा कन्फर्म, लेकिन समय बचाने के लिए तुम्हें क्या करना है? केवल मिनट का आधा करना है। मिनट का आधा करना है। कैसे आधा करना है? जैसे मैं कहूंगी 9:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई 9:45 कब होंगे? ये 9:45 ऐसे होंगे, यानी कि घंटे की सुई तो 10 की तरफ चली जाएगी और मिनट की सुई 9 पर है। यही तो है 9:45। 9:45 का मतलब दोनों सुई 9 पर है, तो 9:45 ये सूत्र लगाओगे, समय खराब करोगे। सिर्फ मिनट का आधा कर दो, 45 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 22.5 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर 22.5 डिग्री आ जाएगा। समझना की बात? लिख लो गाइस। तो मिनट का आधा कर दिया जाता है कोण निकालने के लिए। जब दोनों सुइयां एक ही संख्या पर हो तो कोण निकालने के लिए मिनट का केवल आधा कर दिया जाता है। क्यों समय सूत्र लगा के समय खराब करना? निकलेगा उससे भी 22.5 ही, फिर क्यों समय हमें खराब करना है? जब दोनों सुइयां एक ही संख्या पर हो तो केवल कोण निकालने के लिए मिनट का आधा कर दिया जाता है। अब सुनो, अब इंपोर्टेंट बात है, पूरी ध्यान देना है। एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक तो होता है दर्पण का समय, और एक होता है जल का समय। एक तो होता है दर्पण का समय और एक होता है जल का समय। बेटा एक बात सुनो, हर एग्जाम में 2 से और 3 क्वेश्चन प्रतिबिंब क्या है? जैसे एक होता है दर्पण का प्रतिबिंब होता है, कम से कम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में प्रतिबिंब, और एक होता है इसका जल का प्रतिबिंब। तो जैसे मान लो मैंने राकेश लिख दिया। अब सुनो, मैं कहूंगी इस राकेश को यदि मैं मिरर में देखूंगा, दर्पण में देखूंगा, शीशे में देखूंगा, तो ये कैसे दिखाई देगा? तो जैसे तुम एग्जाम दोगे ना, तो ये जैसे क्वेश्चन आ गया, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या करना है तुम्हें? सिर्फ इसको यदि दाएं से बाएं घुमाओगे, पेपर को घुमाना, कागज में मत लिखना, पेपर को घुमा देना, उसके साथ आंसर भी घूम जाएंगे। तो तुम्हें इसका आंसर पहले उसमें प्रश्न पत्र में बना लेना है और फिर चेक करना है सीधा करके उसको। इसका दर्पण प्रतिबिंब तो हमेशा ये होता है, चाहे इसको ऐसे घुमाओ और चाहे इसको दाएं से बाएं घुमाओ या बाएं से दाएं घुमाओ। अगर इसको जल में देखोगे तो जल में जो हमारी टी है, जल में देखोगे तो उल्टी दिखाई देती है। हमारा जो प्रतिबिंब है, सिर नीचे दिखाई देता है, पैर ऊपर दिखाई देते हैं। तो जल के लिए या तो नीचे से ऊपर घुमाना है तुम्हें, या इसको ऊपर से नीचे घुमाना। जल में तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे घुमाया जाता है। दर्पण में देखना है तो दाएं से बाएं घुमा लो, सीधे से लिख देना। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घुमाया जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घुमाया जाता है, जबकि जल प्रतिबिंब में आकृति को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाता है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाता है। जल प्रतिबिंब में आकृति को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे घुमाया जाता है। बेटा अपने जो अल्फाबेट्स जो हमारी अंग्रेजी जो वर्णमाला है, कई बार ऐसे पूछते हैं, एसएससी का जब कोई एग्जाम देते हैं ना, तो
टीचर लेवल का एग्जाम देते हैं या बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, तो ऐसे पूछते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों को अगर हम मिरर में देखेंगे तो एज इट इज दिखाई देंगे। तो इसमें तुम्हें 11 बताने हैं और इसमें तुम्हें 7 बताने हैं। जन्म में तो 7 अक्षर एज इट इज दिखते हैं, ABCDEFGHIZ तक अल्फाबेट, उसमें 11 अक्षर एज इट इज दिखाई देंगे। जब उसमें अगर मिरर में देखोगे तो, दर्पण में देखोगे, और जब वाटर में देखोगे, जल में देखोगे, तो केवल 7 अक्षरों का दिखाई देता है। आजकल देखो एक एग्जाम में ऐसे आता है, जैसे ये है ना, ये देखो, जैसे ऐसे ऐसे मिरर बनाते हैं, ऐसे मिरर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे मिरर बनाते हैं। तो ये मिरर अगर साइड में बना रखे हैं तो तुम्हें साइड से घुमाना है। ऐसे कहेंगे M और N एक मिरर दिया गया है, दर्पण दिया गया है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो अभी मैंने साइड में दे दिया, चाहिए इधर दे दो, चाहिए इधर दे दो, तो चाहिए ऐसे घुमा दो, चाहिए ऐसे, दोनों ही की बात है, वही आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। और यदि ये मिरर नीचे या ऊपर देते हैं तो इसका मतलब ये जल प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। ऊपर देते हैं ये मिरर, जैसे M मैंने एक मिरर ऊपर दे दिया, तो ये आंसर, ये आंसर। अच्छा, इसके साथ हमारे आंसर भी घूम जाएंगे 4। जब देखोगे ना जिस पेपर में आ गया है, तो ऐसे देखोगे तो हमारे जो ऑप्शन है वो भी घूम जाएंगे। ऑप्शन ही देखने हमें, सिर्फ ये है ना, जैसे राकेश को हमने ये देख लिया, तो हम एक बार रफ में बढ़ा लेंगे इसको। रफ में कैसे, जैसे ये बढ़ा लेंगे। अब इसको सीधा करके देखेंगे ना, तो ये ऑप्शन बी पे मिलता है, सी पे मिलता है, वो हमारा ऑप्शन है। समझ में आएगी ना बात, समझ में आ गई, क्योंकि आंसर ही घूम जाएंगे उसके साथ। तो केवल आकृति देखनी है, वो देखना है क्या पूछा। मिरर की बात बताई तुम्हें, और 11 अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब वही होता है, और 7 अक्षरों का जल प्रतिबिंब वही होता है। अब कम टू द पॉइंट, घड़ी पे कोई भी समय हो, यदि हमें दर्पण में देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा। जैसे एक घड़ी में यदि 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 7। एक घड़ी में यदि 7 बज गए, तो बताओ इसको मिरर में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो हमेशा इसको 12 में से घटाना है तुम्हें, तो क्या दिखाई देगा, 5। ऐसे लिखो, किसी भी समय को, दिमाग भी खुलो रखा करो लिखता टाइम, किसी भी समय को दर्पण का समय बनाना हो या दर्पण वाले समय को वास्तविक समय बनाना हो, या दर्पण वाले समय को वास्तविक समय बनाना हो, समय पूरा दिया गया है तो 12 में से घटाया जाता है। समय पूरा दिया गया है तो 12 में से घटाया जाता है। समय पूरा दिया गया है तो 12 में से घटाया जाता है। और यदि मिनट दी गई है तो 11:60 में से घटाया जाता है। और यदि मिनट दी गई है तो 11:60 में से घटाया जाता है। और यदि मिनट दी गई है तो 11:60 में से घटाया जाता है। मैं समझा, पूरा समय 7 दे दिया, 12 में से घटा दिया। यदि यहां समय दे दिया, मैं कहूं कि एक घड़ी में 8:33 हुए हैं, तो बताओ उसको दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा। तो इसको तुम्हें 11:60 में से घटाना है। 11:60 का मतलब 12 बजना ही होता है। तो ये समझ लो कि 4:27 दिखाई देंगे। यदि समय मिनट के साथ दे रखा है तब तो तुम्हें 11:60 में से घटाना है। यदि पूरा समय दे रखा है तो 12 में से घटाना। अच्छा, कई बार रेल वाला समय दे देते हैं, 12 से ऊपर दे देते हैं। मैं कहूं कि 14:10 हो रहे हैं, 14:10 हो रहे हैं, तो या तो इसको 2:10 मान लो, ठीक है, या फिर इसको 23:60 में से घटा दो, एक ही बात है। इसको पहले 2:10 मान लो, 2:10 मान करके और फिर इसको 11:60 में से घटा दो, तो 9:50 दिखाई देंगे। बेटा समझ में आएगा? आ गया? 16:23 हो रहे हैं, जल्दी से बताओ मेरे को, दर्पण में देखेंगे क्या दिखाई देगा। या तो इसको 4:23 मान लो या 23:60 में से।
शाबाश। सही, क्लियर, समझ में? अच्छा, जरूर नहीं है कि समय को दर्पण का ही पूछेंगे, दर्पण वाले समय को वास्तविक ही पूछ सकते हैं, दर्पण वाले को वास्तविक समय पूछ सकते हैं, वो भी तो भी यही कंडीशन लगेगी, वही 12 में से घटाओ या 11:60 में से घटाओ या 23:60 में से घटाओ। तो ये बताओ, ये समझ में आ गई 23:60 में कब घटाएंगे? जब रेलवे घटाएंगे। और 11:60 में से कब घटाएंगे? जब मिनट दी गई हो और जब पूरा समय दिया गया हो तो 12 में से घटाएंगे। एक होता है जन प्रतिबिंब, जन का समय। अब सुनो, जन का समय कैसे निकालेंगे, पूरा ध्यान देना है, बिल्कुल समझ में आएगा 1 मिनट। मैंने बताया था दर्पण में तो कोई चीज दाएं से वो बाएं चली जाती है, बाएं से दाएं आ जाती है। जल में कोई चीज ऊपर है वो नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। अब एक बात बताओ, ये घड़ी दे रखी है, यहाँ 12 बज गए, यहाँ 6 बज गए, यहाँ 1 बज गए, यहाँ 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 10। ये बात देखो, 12 के बिल्कुल सामने क्या होता है ये बता दो मेरे को। 6। 7 के सामने क्या होता है? 1। 8 के सामने 2, 9 के सामने 3, 10 के सामने 4, 11 के सामने 5। तो ऐसे लिख लिया करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7 के सामने 1 होता है, 8 के सामने 2 होता है और 12 के सामने 6 होता है। बेटा ये बता दो पहले तो, यह बात समझ में आई कि मैं वैसे लिखा, विपरीत समझ में आ गई? घड़ी में देख लेना लग जाके, यहां देख लेना कि 7 के सामने हमेशा 1 रहता है, 8 के सामने बिल्कुल 2 ही रहता है, 9 के सामने 3 रहता है, 10 के सामने 4 रहता है, 11 के सामने 5 रहता है और 12 के सामने 6 रहता है। अब एक बात बताओ, एक घड़ी में 7 बज रहे, एक घड़ी में 7 बज रहे, तो दर्पण में देखोगे तो क्या समय बताओगे? दर्पण बोल रहा हूं मैं बेटा, दिमाग में खुला रखो। दर्पण में क्या दिखाई देगा? 5। अगर 7 बज रहे हैं और इसको जल में देखोगे ना, जल में देखोगे तो हमेशा 7 के सामने क्या है? 1। तो हमेशा 1 बजे का समय दिखाई देगा जल में। अगर 10 बज रहे हैं और इसको जल में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? 4। बताओ क्लियर है नहीं? दर्पण में तो 12 में से घटाएंगे और इसमें सामने देखेंगे जल में। देखो सिर्फ समझोगे, रटोगे नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं कहूं कि 10 बजकर और 25 मिनट हो गए हैं, तो ये बता दो दर्पण में क्या दिखाई देगा? 10 बजकर 25 मिनट है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? किस में से घटाओगे? 11 से। तो क्या बज के दिखाई देगा? 1:35 मिनट। क्लियर? अच्छा, अब आओ जल में। 10:10 के सामने क्या है? 4। तो 10 जो बज रहे हैं घड़ी में, तो जल में देखोगे तो 4 बजकर दिखाई देगा। लेकिन मेरी बात सुनो, पूरा ध्यान देना है। 25 मिनट कब बोलोगे? सुई, जब मिनट की सुई किस संख्या पर होगी जब हम 25 मिनट बोलेंगे? किस पर? 5 पर। 5 के सामने क्या है? सुई 11 पर चली गई, तो कितनी मिनट बोलोगे भाई? 11 पे अगर मिनट की सुई 11 पर है तो कितनी मिनट बोलोगे? तो इसको जल में देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये जल का समय। फिर बताता हूं, एक बात बताओ, मैं कहूं कि 11:05 मिनट है और इसको जल में देखना है। बेटा खुद ही बताइए, 11 बजकर यानी कि 11 के सामने क्या है? तो एक तो 5 बज जाएंगे। और एक बात बता दो, 5 मिनट कब बोलोगे तुम? जब सुई 1 पर रहेगी। और 1 के सामने क्या है? 7 पर सुई जाते कितने मिनट बोलोगी? तो ये चलता समय। दर्पण का समय 11:60 में से घटाना है और जल का समय ऐसे घटाना है। भाई ये बता दो, समझ में आ गया? जब तो यही इसको तीसरी करे या फिर एक क्वेश्चन होगा, जल्दी बोलो। एक बार
और बताओ, हम खुद बताओ। 8:20 पर यदि जल में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? शाबाश। बेटा दोनों संख्या में 2:40 बेटा फिर सोच 8 बजना का मतलब 2 बिल्कुल बज गए। लेकिन ये बता दो 20 मिनट कब बोलोगे? जब सुई 4 और 4 के सामने क्या है तो 10 पे जाते कितने मिनट बोलोगे? 50। ये गलती नहीं है, गुणा में गलती हो गई। सिकंदर समझ में आया बेटा? फोन में सुनू तेरे पापा से बात भी करो, फोन तो तेरा दे नहीं ना, तेरा ध्यान नहीं चाहता। शाम में ठीक से तू किताब पढ़ रहे हो तो बच्चों, लेकिन फोन साथ दे देता बाल नहीं खेल रहे तू चला बेटा, खेल लीजिए सच। हिस्ट्री में बताओ क्या टॉपिक बताया था? जय हिंद। शाबाश। जय हिंद बताया था बिल्कुल। सबसे पहले जैन धर्म, इसकी स्थापना किसने की? सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना किसने की? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर जो स्वामी है इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पुत्री का नाम क्या था? जैन धर्म है, जैन धर्म की भाषा कौन सी है? जैन धर्म की भाषा कौन सी है? केवल्य का अर्थ क्या है? केवल्य का अर्थ क्या है? महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या कौन थे? महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? इनकी मृत्यु कहां हुई? महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के जो मत था, मत को क्या कहते हैं? इनके बचपन का नाम क्या था? जैन धर्म का जो प्रभाव है वो किस दर्शन पर सर्वाधिक पड़ा? अपरिग्रह का क्या अर्थ है? महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा?
जैन संगीति कहाँ हुई? बेटा कर लिया? अच्छा, सबसे पहले तो जैन धर्म की जो स्थापना की थी वो महावीर स्वामी ने की थी। ये 24वें तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर लिखो ऋषभदेव। जो पहला तीर्थकर था वो था ऋषभदेव। इसकी जो स्थापना की थी वो महावीर स्वामी ने की थी, जो 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका जो महावीर स्वामी है, इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम था तिरशला। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम था तिरशला। बचपन का नाम था वर्धमान। इनके जो बचपन का नाम था, एक तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जो मत था उसको एक तो शादवाद कहा जाता है, शादवाद, और एक अनेकांतवाद कहा जाता है। शादवाद और अनेकांतवाद कहा जाता है। इनका जो मत था, महावीर स्वामी का जो मत था, उसको शादवाद और अनेकांतवाद कहा जाता है। बचपन का नाम वर्धमान बताया तुम्हें, वर्धमान, ठीक है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी जो प्रथम शिष्या थी वो थी पद्मावती, यदि याद है तो तुम्हें। इसकी जो प्रथम शिष्या थी वो थी पद्मावती, ठीक है। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, राजगीर में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी।
इनको 29 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के समीप पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें केवल्य कहा जाता है। और केवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। केवल्य प्राप्त हुआ था जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। एक इनको है ना, इनको महावीर स्वामी को एक जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। इनको जिन कहा जाता है, जिन का अर्थ होता है विजेता। एक इनको अरहत कहा जाता है। अरहत का मतलब होता है योग्य। इनको केवल्य की प्राप्ति हुई, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई 29 वर्ष की आयु में। कठोर साधना के बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के समीप केवल्य प्राप्त हुआ। केवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। जिन कहा जाता है महावीर स्वामी को, जिन का अर्थ होता है विजेता। इनको अरहत कहा जाता है, इसका मतलब होता है योग्य। निग्रंथ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बंधन रहित। अच्छा, जो जैन धर्म था उसकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा। जैन धर्म पर किस दर्शन, जैन धर्म का किस दर्शन पर प्रभाव पड़ा? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल। इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। टोटल व्रत है 5 ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में 5 व्रत हैं। 4 तो पहले जोड़ दिए थे, 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। कौन सा था वो? ब्रह्मचर्य। 4 कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्ते, अस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है धन का संचय न करना, धन को इकट्ठा नहीं करना। अपरिग्रह होता है धन को इकट्ठा नहीं करना, अपरिग्रह, धन को इकट्ठा नहीं करना, धन का संचय नहीं करना। और जो 5वां व्रत जोड़ा है महावीर स्वामी ने, वो ब्रह्मचर्य है। और क्या बच गया? प्रथम जैन संगति कहां हुई? तो ये हुई थी वैशाली में, 300 ईस्वी पूर्व। वैशाली में हुई थी 300 ईस्वी पूर्व। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। स्थूलभद्र है इसका अध्यक्ष था। और एक जो सबसे इंपोर्टेंट जो आज की बात है, ये सारी चीजें तुम्हें याद थी क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, ये याद करना था। ये तो तुम्हें याद है, एक आध बात ही नहीं आती है। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि जैन धर्म 2 भागों में कौन सी संगति में बटा? दो हुई थी, 2 संगति हुई थी। एक तो वल्लभी गुजरात में हुई थी और एक वैशाली में हुई थी। तो जो प्रथम जो हुई थी ना, उसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। और ये बटा था 300 ईस्वी पूर्व। कई बार पूछेंगे कि जैन धर्म 2 भागों में कब बटा? 300 ईस्वी पूर्व बटा। और 2 भाग कौन से थे? एक था श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और एक है दिगंबर। दिक है जिसके अंबर, यानी कि जो नंगे रहते थे। दिगंबर, दिक है अंबर, जिसके अंबर मानी कपड़ा होता है। तो दिक मानी जो कपड़े नहीं पहनते थे, नंगे होते थे, वो दिगंबर होते थे। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। कौन सी संगति में बटा? पहली में। कब बटा? 300 ईस्वी। कल पढ़ के आना है बौद्ध। बेटा ये जैन धर्म समझ में आएगा? बताओ। ये पहले भी तुमने जैसे याद किया था ना, तो पहले दिन जब याद कर लेते हो तो फिर ये चीजें रिपीट हो जाती, रिवीजन होना है बस, और कुछ नहीं।